हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पर क्लास 7th की मैथ्स एनसीईआरटी कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसकी एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे। इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमें प्रत्येक प्रोडक्ट की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें पहला क्वेश्चन नंबर ए दिया है 3 इंटू मल्टीप्लाई -1। हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी है -1 में। अगर हम मान लीजिए कोई नंबर है 2 है, अगर हम उसमें माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कितना हो जाएगा -2। ये भी तो है, और 1 की तो 1 में करने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो तो सेम रह जाता है। तो हमने यहाँ पर अगर यहाँ पर 3 की -1 में करी, 3 1 जा 3, लेकिन माइनस है बाहर, तो इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे -3। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन है, बस नंबर ही तो थोड़ा बड़ा दिया है। 225 है, 225 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा -225। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा। क्वेश्चन नंबर सी है, -21 की मल्टीप्लाई करी है इन्होंने -30 में। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे कुछ रूल होते हैं मल्टीप्लाई के। अगर हम प्लस दिया है हमें मल्टीप्लाई में और एक नंबर माइनस दिया है, तो वो हमारा नंबर हो जाएगा माइनस। अगर एक में माइनस दिया है और अगले में प्लस दिया है तो तब भी माइनस। अगर दोनों में माइनस दिया है तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होकर ये हो जाएगा प्लस। और यहाँ पर क्या है, माइनस और माइनस 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, यानी ये नंबर जो भी आएगा वो प्लस में आएगा। इंटीजर माइनस और प्लस में दोनों में हो सकता है। तो हमारे ये क्या आएगा, -1 की करीब -1 की, तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया। अब 21 की 30 में कर लीजिए, 0 तो एज इट इज़ रखेंगे और 21 3 जा 63। यही हमारा इसका आंसर है। या फिर हम इसे प्लस को हम सब नंबर के आगे प्लस होता है और प्लस को हम लिखते नहीं हैं, तो हम क्या रखेंगे 630। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 और 316। इसमें माइनस, इसमें भी आगे माइनस है, दोनों के माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। प्लस के बाद और 1 की 316 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, इतना ही रह जाएगा। और प्लस को लिखते नहीं है तो हम क्या करेंगे 316 आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर ई। ये सेम क्वेश्चन है हमारा, लेकिन इसमें क्या दिया है, 0 बढ़ा दिया है। मैंने आपने आपने क्लास 6th में भी सीखा होगा कि अगर हम किसी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो सारा नंबर कैसा हो जाता है, 0। चाहे कितनी भी नंबर की डिजिट हो, सब क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यहाँ पर भी देखिए -15 है, -15 और -18, माइनस माइनस कैसे हो जाएगा, प्लस। 15 मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 0, ऐसे भी रख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की माइनस की मल्टीप्लाई करके मैंने इनके आगे प्लस रख दिया। हम इनकी गुना क्यों करें, क्योंकि हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें 0 पता है, 0 इसका आंसर फिर भी 0 आना है, तो हम इसे क्या कर देंगे 0। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा -12 -11। माइनस माइनस की मल्टीप्लाई कितनी करी तो प्लस हो गया। ये ब्रैकेट इसलिए दिया रहता है क्योंकि जो माइनस का नंबर होता है उसकी जो अगर मल्टीप्लाई 2 चिन्ह के बराबर करे तो फिर वो चेंज हो जाता है, इसलिए ये ब्रैकेट दिया रहता है ताकि नंबर में कोई कन्फ्यूजन ना हो। 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 11 में कितना हो जाएगा, 12 जो कितना 10 जो कितना होता है 120, और 11 जोड़ेंगे इसमें, 12 जोड़ेंगे इसमें 132 होता है, 132। अब इसमें क्या करेंगे 10 से ये 10 भी तो बचा, अभी तो इन दो की मल्टीप्लाई करी थी, अब हमने 10 की मल्टीप्लाई करी तो ये कितना हो जाएगा 10, आंसर 1320। यही हमारा आंसर है। अब जी क्वेश्चन देखिए, जी में भी सेम है, सिर्फ मल्टीप्लाई करनी है। पहले हम किस में करेंगे, 9 3 जा 27, 27 है माइनस का कि प्लस का। मैंने आपको यहाँ भी बताया था, अगर पहला नंबर माइनस का प्लस का और दूसरा माइनस का हो तो चिन्ह कैसा रहेगा, माइनस का। यहाँ पर पहला नंबर प्लस का है, दूसरा माइनस का, तो चिन्ह कैसा रहेगा, माइनस का। अब इसे ब्रैकेट में रख लेंगे, फिर पीछे दिया है -6। अब 27 की 6 में मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो पहले तो ये देखेंगे -6 माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, और इसकी किस में करेंगे 27 की 6 में करेंगे कितना हो जाएगा हमारा
162, 27 6 जा 162 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 162, क्योंकि प्लस का हम ऐड लिखते नहीं है। अब दूसरा अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, पहले इन दो की मल्टीप्लाई करेंगे। 18 5 जा 90, और माइनस माइनस था दोनों में, तो ये प्लस का हो गया। अब लास्ट में क्या बचा? सिर्फ ये वाला नंबर बचा -4। अब हम इनकी भी मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 4 जा 30 होता है, 36 होता है। 36 है तो एक जीरो ये थी पहले से, लेकिन यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस। अगर प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? माइनस। तो ये -360 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें 4 नंबर्स दिए गए हैं। सबसे पहले -1 की -2 में करेंगे। 2 1 जा 2, और माइनस माइनस प्लस, दोनों की मल्टीप्लाई कितना होता है? माइनस माइनस प्लस होता है। अब हम इस पर आ गए, इनकी भी आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 4 जा 12 होता है, लेकिन कैसा? माइनस का। क्यों माइनस का? क्योंकि अगर पहला नंबर माइनस का और दूसरा प्लस का होता है तो वो तब भी क्या होगा? माइनस के बराबर होगा, है ना। तो हमने यहाँ पर भी माइनस रख लिया। अब ये फिर 2 बार इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। प्लस माइनस किसके बराबर होता है? माइनस के। और 12 2 जा 24, यही हमारा आंसर है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का, जे 3 मल्टीप्लाई -6 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -1। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे -6 में, कितना होगा? 18, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। -2 की -1 में करेंगे, माइनस माइनस कैसा हो गया? प्लस। और 1 2 जा 2। तो ये अब ये प्लस प्लस है, प्लस के चिन्ह को तो लिखते नहीं है, लिखने की आवश्यकता ही नहीं होती। तो 18 2 जा कितना हो जाएगा? 36। आई होप कि आपको ये सब समझ में आए होंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरीफाई द फॉलोइंग नंबर्स। 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस -3 इज इक्वल टू, ये बताना है कि ये इसके इक्वल है कि ना है, ये इसके इक्वल है कि ना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारा ब्रैकेट आता है तो बोर्ड मास का रूल कहता है कि सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, नंबर चेंज सब मल्टीप्लाई सब बाद में करेंगे, सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे। 18 इसके बाहर है, 18 के अंदर 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 टू मल्टीप्लाई 7 रख सकते हैं हम। अब दूसरा देखिए, दूसरी साइड, अब देखिए ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा, 18 मल्टीप्लाई -3, ये -3 पहले से था, मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि जब हम ब्रैकेट खोलते हैं तो मल्टीप्लाई तो होती है अंदर, तो ये भी इक्वल को अगर हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करके भी देखें तब भी इक्वल होएगा। अब हमें तो वेरीफाई करना है, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड रख लेंगे एक बार, दूसरी बार राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया है? 18 मल्टीप्लाई 7 प्लस -3, ये दिया है लेफ्ट हैंड साइड में। तो 18 की मल्टीप्लाई करेंगे, पहले हम ये ब्रैकेट खोलेंगे, हमारा सबसे पहले काम क्या है? ये ब्रैकेट खोलेंगे। ये कैसे खोलेंगे? 7 तो ऐसे कैसा ही, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। मल्टीप्लाई जब ब्रैकेट होता है तो उसका अर्थ होता है मल्टीप्लाई, और मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया है कि अगर हम प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, तो ये माइनस आ गया। 18 मल्टीप्लाई, अब ये देखिए कितना हो गया, ये हो गया हमारा 4, और 80 की हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो ये 72 हो गया। अब देखिए हमारा राइट हैंड साइड, हमें तो प्रूव करना है, वेरीफाई का अर्थ होता है प्रूव करो। 18 मल्टीप्लाई 7 दिया है इन्होंने, प्लस 18 मल्टीप्लाई -3 दिया है। 18 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा हमारा? तो ये हमें इसमें मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ये कितना होता है? 126। अब ये इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? ये 54, लेकिन ये माइनस भी है हमारे पास बाहर। अब हम क्या करेंगे? 126 तो है ही, पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे माइनस की, प्लस माइनस कितना होता है? माइनस। अब -54, अब हम इसमें से इसे घटाएंगे, 6 में से 4 गया 2, और 12 में से 5 गया 7। ये लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आ गई? राइट हैंड साइड के। यही हमें वेरीफाई करना था। तो दोनों साइड इक्वल आई,
अब सेकंड वाले को भी वेरीफाई करना है। हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये वाली साइड लेनी होगी। सबसे पहले हम यहीं पर रख लेते हैं, -21 को ऐसे ही रखेंगे। सबसे पहला काम क्या है हमारा, ब्रैकेट खोलना, -4 प्लस माइनस -6। और माइनस माइनस के जो दोनों आगे के चिन्ह होते हैं, अगर उनके आगे माइनस है तो वे क्या हो जाएंगे, नंबर आपस में जुड़ जाएंगे। -21 और 6 और 4 कितना होता है, 10। घटाते नहीं है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाकर 10 रख देंगे। अब हम ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। और 21 की 10 में मल्टीप्लाई करेंगे, 210, ये हमारा आया। अब हम राइट साइड देख लेते हैं इसकी। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे हम इसकी, एक बार तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 21 की, एक बार 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 21 की। तो माइनस माइनस कितना हो गया हमारा, सबसे पहले माइनस माइनस हटा लिया हमने। अब ये देखिए कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। 21 4 जा 84। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इसके आगे भी प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6 12, ये 126 हो गया। अब हमारे पास क्या हो गया, दोनों प्लस प्लस क्या है, दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 0, ये 10 हो गया, 1 11 और 1 12। तो राइट हैंड साइड राइट लेफ्ट के बराबर आ गई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो ये भी प्रूफ हो गया, दोनों प्रूफ हो गए। ऐसे ही प्रूव करके दिखाने हैं आपको। ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फॉर एनी इंटीजर a what is the -a मल्टीप्लाई a इक्वल टू। देखिए ये हमारा कोई इंटीजर है a, यानी कि a का मान क्या हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है, 1 भी हो सकता है, -1 हो सकता है, 5 हो सकता है, -6 हो सकता है। अगर हम उसकी -a में मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर पूछा है कि क्या होगा। तो हम देखिए, अगर हम इसमें इसकी मल्टीप्लाई करें, मान लीजिए -1 है, a का मान हम यहाँ पर कितना रख दे, 2 रख दे, तो ये कितना हो जाएगा, -2, है ना। अगर हम इसकी -1 में यहाँ पर a का मान कितना रख दे, 5, ये कितना हो जाएगा, -5, 1 मल्टीप्लाई 5। तो हमें तो इसके बराबर बताना है ये कितना हो जाएगा। तो -1 इंटू a बराबर किसके बराबर हो जाएगा, -a के। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 का बी देख लेते हैं। डिटरमाइन द इंटीजर हुज प्रोडक्ट विद -1। हमें इस नंबर की प्रोडक्ट करनी है -1 से। -22 है, अब उसकी प्रोडक्ट का अर्थ होता है मल्टीप्लाई करनी है किससे, -1 से। देखिए ये -1 है और ये -1 है, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब ये 21 1 जे कितना होता है, 21, सॉरी 22 2 1 कितना हो जाए, 22 जा की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 22 ही रहेगा हमारा, ये 22 ही आंसर आया। और 22 का प्लस में अगर आगे हो तो हम लिखते नहीं है, तो हमारा 22 आंसर रखेंगे। अब देखिए 37 हमारा था, हमें मल्टीप्लाई किस में करनी है, -1 में। ये इसके आगे कुछ नहीं है, तो प्लस का चिन्ह है, और जो प्लस का चिन्ह और माइनस का चिन्ह मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है आगे, माइनस का। तो ये लिखेंगे हम -37, ये हमारा इसका आंसर है। अब सी देखिए, सी 0 की मल्टीप्लाई करनी है किस में, -1 में। और मैंने तो आपको बताया था 0 की 1 में कर लीजिए, या 100 में कर लीजिए, या 1000 में कर लीजिए। तो ये हमेशा कैसा रहेगा, 0। ना तो ये निगेटिव लिखा जाता है, ना ही पॉजिटिव, हमेशा 0 लिखा जाएगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। 1 -1 मल्टीप्लाई 5, राइट द वेरियस प्रोडक्ट शोइंग द सेम पैटर्न। -1 मल्टीप्लाई 1 के इक्वल हो, या फिर -1 मल्टीप्लाई 5। ऐसे अनेक नंबर बताने हैं। अगर -1 की जैसे 5 में मल्टीप्लाई की तो ये कितना आया, -5। इसी प्रकार अगर -1 की किस में मल्टीप्लाई करी, 4 में, तो ये कितना आया, -4। और अगर हम 4 को अलग एक तरीके से और रखें तो क्या करेंगे हम, अगर हम 1 तो प्लस का रख दे, है ना, हमें इसे -4 बनाना है, और 5 इसमें माइनस का रख दे, तब भी तो ये 4 आएगा। तो ये पैटर्न बन गया। यानी कि अगर या तो 4 की 1 में -1 में मल्टीप्लाई कर दे, या फिर -5 + 1 रख दे, तब भी -4 आएगा। क्योंकि देखो 5 में से 1 गया, 4 होता है, और माइनस का नंबर ज़्यादा बड़ा है तो -4 हो जाएगा। अब ऐसे और भी रख सकते हैं, -1 मल्टीप्लाई 3, ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। मैंने पीछे भी समझाया है। और -3 करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, 1 कर सकते हैं, और इसे क्या रख सकते हैं, -4।
तब भी तो ये -3 के इक्वल आएगा। अब ऐसे और भी नंबर है, -1 × 2, तो ये कितना हो जाएगा -2। और -2 को कैसे रख सकते हैं, यहाँ पर -3 रख दे +1 रख दे, ये अलग पैटर्न बन रहा है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब आगे देखिए, ऐसे -1 इंटू मल्टीप्लाई 1 रख सकते हैं, ये कितने के बराबर आएगा, -1 के। अब ये किसके बराबर होगा, ये किसके बराबर चला जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा -2 + 1 भी तो कर सकते हैं, तब भी तो -1 आएगा। 2 में से 1 गया, कितना आएगा 1, -1। अब क्या कर सकते हैं, -1 की मल्टीप्लाई किस में कर सकते हैं, 0 में, तो ये कितना आएगा 0। और 0 को हम कैसे रखेंगे, 0 + 0, ऐसे ही तो रखेंगे। या फिर ऐसे भी तो रख सकते हैं, एक -1 लीजिए और एक +1। देखो यहाँ पर एक पैटर्न बनता आ रहा है, -5 फिर 1 घटाया, फिर यहाँ पर 1 कम किया, फिर यहाँ पर 1 कम किया, तो ये वाला छोड़कर हम ये रख सकते हैं -1, है ना। अब हम क्या करेंगे, -1 मल्टीप्लाई 0 से नेक्स्ट छोटा नंबर क्या होता है, 0, -1, -2, -3, इससे छोटे नंबर हैं, तो यहाँ पर क्या रखेंगे -1। तो -1 की मल्टीप्लाई करी, कितना आया, ये 1 के इक्वल आया। और 1 को क्या लिख सकते हैं हम, हमें एक कम करके लिखना है, 2 प्लस 1 + 0, 1 + 0 रख सकते हैं, और ये हमारा एक पैटर्न बन गया, है ना। -4, -3, -2, -1 और 0, 1, ये हमारा एक पैटर्न बन गया। यही हमें इसमें बताना था, इसलिए आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।